मेरे प्रिय, मैंने सदा ईश्वर से यही मांगा कि फिर से एक बार आपसे भेंट करने का अवसर मिल सके। और देखिए, ईश्वर ने मेरी इच्छा सुन ली, हमें मिलाने का अवसर निकाल ही लिया। विराटनगर में भ्राता अभिमन्यु और राजकुमारी उत्तरा का विवाह है, जहाँ सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण आया है हमें। आशा करती हूँ कि पिताश्री को मना पाऊँ कि वो अपने साथ साथ मुझे भी विवाह में ले चले। बहुत प्रेम करते हैं वो मुझसे। कदाचित साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे और मैं तुमसे मिल पाऊंगी प्रिय सांब। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं और तुम ऐसे ही किसी विवाह में मिले और साथ साथ स्वप्न देखे कि हमारा भी विवाह ऐसे ही जल्द से जल्द हो। समझे? मैं जानती हूँ कि आप इस विषय में गंभीर हैं। आप क्यों ना एक बार अपने पिता श्री वासुदेव कृष्ण से बात करें? मुझे विश्वास है वो अवश्य स्वीकारेंगे। मैंने सुना है कि आपके पिता सबके मन की बात समझ लेते हैं। तो भला अपने ही पुत्र के हृदय की बात वो कैसे ना समझेंगे? यदि आपने अपने पिता से बात नहीं की तो मुझे अपने पिताश्री से बात करनी होगी। और ये आप भली भांति जानते हैं कि मेरे पिता की प्रतिक्रिया कुछ अच्छी नहीं होगी। इसलिए बात बिगड़ने से पहले ही संभाल लीजिए प्रिय। बहुत सारा प्रेम, केवल तुम्हारी लक्ष्मणा। सावधान, युवराज दुर्योधन पधार रहे हैं। लक्ष्मणा, पिताश्री, सदा प्रसन्न रहो पुत्री। प्रणिपात। अरे, हमारी पुत्री तो प्रतिदिन और भी ज्यादा सुंदर होती जा रही है। लगता है शीघ्र ही स्वयंवर रचना पड़ेगा आपका। युवराज की जय हो, राजकुमारी की जय हो। कहो। वो युवराज, राजकुमारी पक्षियों को दाना भिजवाना चाहती थी, इसलिए मैं हाँ हाँ, दे रहे हैं ना। पुत्री, इन पक्षियों के साथ में खेलना कम कर दो। और अपनी माता से संसार और खरड़वार की सीख लेनी चाहिए। और श्रृंगार करना सीखो। आपकी विवाह की आयु आती जा रही है। आप भी ना पिताश्री। मैं किसी से विवाह नहीं करने वाली। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। विवाह तो हर कन्या को करना ही होता है। और फिर अपने पिता का घर छोड़ के जाना होता है। नहीं, और मैं इतना मूर्ख भी नहीं हूं लक्ष्मणा।
को लगता है कि आप अपने पिता से कुछ भी छुपाने में सक्षम हैं। आप प्रतिदिन शाक और भात क्यों बनाती हैं माते? शाक भात मेरे करण का प्रिय है। उसे यहाँ आने का समय नहीं मिलता। मैं सोचती हूँ जब भी वो आएगा शाक भात देखकर उसे संतोष होगा। कर्ण, कर्ण नहीं माता, राधे कर्ण। कैसी हो सुप्रिया? जी ठीक हो? कितना स्मरण किया तुम्हें पुत्र, परंतु तुम्हें अपनी माता की याद ही नहीं आती। माता ऐसा मत कहा, बहुत ही याद आती है। आइए माता। नहीं माता, मुझे विराटनगर शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। आने में थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए सोचा जाते हुए आप सबसे मिलता जाऊं। किसे खोज रहे हो पुत्र? ऋषिसेन को खोज रहा हूं माता। बहुत समय हो गया उससे मिले। बहुत बड़ा हो गया होगा ना मेरा पुत्र? हाँ पुत्र, परंतु वो कहीं बाहर गया है। याद होता कि तुम आने वाले हो, उसे कहीं जाने ही ना देते। अच्छा, बाहर क्या? माता, उसे आने में अधिक समय लग जाएगा क्या? कदाचित आज तुम उससे मिल नहीं पाओगे। नहीं माता, मुझे उससे मिलना है। पिछली बार भी विराट युद्ध से पहले जब मैं यहाँ आया था तो उससे नहीं मिल पाया था माता, परंतु इस बार मैं उससे अवश्य मिलूंगा। ठीक है, मैं अपने पुत्र की यहीं प्रतीक्षा करता हूं। अन्यथा यदि आपको पता है कि वो कहां गया है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वहीं जाके उससे मिल लूंगा। वीणा, ये मेरे लिए है पिताश्री। आपने अपनी माता से यही मांगा था ना? पिताश्री, इसे सीखने की अनुमति है? अवश्य, क्यों नहीं? आप अपने हर एक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जो चाहे आप कर सकती हैं। पिताश्री, वो मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मुझे भी आपके साथ विराटनगर चलना है। प्रश्न ही नहीं उठता लक्ष्मणा। वहां वो पांडव हैं, मेरे शत्रु, और वो छलिया कृष्ण भी होगा।
सदा मेरे सामने कठिनाइयां उत्पन्न करता रहता है। मैं अपनी पुत्री को किसी भी संकट में नहीं डाल सकता। परंतु पिताश्री, आप ही ने कहा था कि आप हमारी प्रत्येक इच्छा पूरी करेंगे। अवश्य, परंतु जानबूझकर आपको संकट में तो नहीं ढकेल सकता ना। आपकी सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ पिताश्री? निसंदेह पूछिए, क्या पूछना है? लक्ष्मणा, क्या जानना है आपको? कुछ नहीं, फिर कभी पिताश्री। समझ नहीं आ रहा है आपको सांप के बारे में कैसे बताऊं, परंतु कदाचित अभी समय नहीं आया है। आप दोनों इतना विचलित क्यों हैं? कुछ नहीं पुत्र, सब ठीक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है माता कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। माता, वृषसेन कहाँ है? आप मौन क्यों हैं माता? सुप्रिया, हमारा पुत्र कहाँ है बताओ। जी पुत्र वो शिव मंदिर गए। कुछ पंडित आए थे तीर्थ के लिए, उन्हें मार्ग दिखाने गया है। बस इतनी सी बात है। आप मुझे बता क्यों नहीं रही थी? ठीक है, मैं उसे वहीं ढूंढ लूंगा। करण, पुत्र वहां बहुत भीड़ होगी। कोई विवाह का आयोजन चल रहा है। उस भीड़ में कहां ढूंढोगे? तुम्हें विराटनगर के लिए विलंब हो रहा होगा। अगली बार मिल लेना। नहीं माता, मैं इसी बार उससे मिलूंगा। मैं शिव मंदिर जा रहा हूं माता। प्रणिपात। आवश्यकता पड़ने पर आप और आपकी सेना हस्तिनापुर की सहायता अवश्य करेंगे। स्वीकार है। वासुदेव, हमें बलराम ने समर्थन देने का वचन दिया था, और तुमने उन पांडवों को समर्थन देके सब कुछ बिखेर दिया। वासुदेव, कैसे कैसे तुम्हें अपने मार्ग से हटाओ, कैसे तुम्हें पराभूत करूं, कैसे तुम्हारा अंत करूं? वासुदेव, कैसे कैसे करूं? क्या पता? हाँ, एक काम कर सकता हूं। विवाह में उसके भोजन में विष मिलाकर दे देता हूं। हाँ? वहाँ इतने सारे अतिथि होंगे, किसी को संदेह भी नहीं होगा। हाँ। ऐसे ही करता हूँ। नहीं, गांधारराज, ये संभव नहीं है। ना, जब वो छलिया नवजात था, तब पूतना ने भी विष पिलाने का प्रयास किया था। जब पूतना से कुछ नहीं हो पाया तो मैं कैसे? ना,
कुछ और करना होगा गांधार राज। सोचो सोचो सोचो। दासी, इधर आओ। सुना नहीं तुमने? जाओ मेरे लिए मदिरा का प्रबंध करो, जाओ। अब मैं ध्यान लगाकर सोच पाऊंगा, अब मेरा मस्तिष्क चलेगा। अभी तक यहीं खड़े हो तुम? सुना नहीं तुमने? जाओ मेरे लिए मदिरा लेकर आओ, जाओ। कैसे करूं उस वासुदेव का अंत? कैसे करूं उस वासुदेव का अंत? कैसे? गांधार नरेश, मदिरा। किसी प्रकार मैं इस वासुदेव का अंत कर दूं तो पांडव निसहाय हो जाएंगे और फिर मेरे प्यारे सम्राट दुर्योधन के विरुद्ध खड़े होने का साहस किसी में नहीं होगा, किसी में नहीं। हाँ? ये तो कोई संदेश है। कौन भेज रहा है और किसे? संदेश केवल आपकी लक्ष्मण। क्या है ये? क्या है ये? तुम्हें ज्ञात भी है तुम क्या करने जा रही थी? हैं? कृष्ण का पुत्र सांब और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा। असंभव है ये, असंभव है ये, तुम्हारा दोनों का साथ असंभव है। तुम्हें याद भी है इसका परिणाम क्या होगा बच्चे? हैं? याद है तुम्हें इसका परिणाम क्या होगा? महाविध्वंस हो जाएगा बच्चे, महाविध्वंस। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। महोदय जी, यहाँ तो विवाह का आयोजन था ना, क्या वो समाप्त हो गया? कैसा विवाह भद्र? यहाँ तो कोई विवाह का आयोजन नहीं चल रहा है। कदाचित आप भिन्न स्थान पर आ गए हैं। अर्थात माता और सुप्रिया मुझसे झूठ कह रहे थे, परंतु क्यों?
खून का मित्र है। बहुत वर्षों बाद तुमसे भेंट हुई। कैसे हो तुम? मैं बहुत अच्छा हूँ, परंतु आप यहाँ भ्राताकर्ण? मैं अपने पुत्र ऋषेन की खोज कर रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि वो इस मंदिर में किसी के विवाह में सम्मिलित होने आया है। वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा भ्राताकर्ण। वो सदा अपने प्रिय स्थल पर होता है। प्रिय स्थल? वृषसेन! कहाँ हो वृषसेन? पुत्र कहाँ हो तुम? वृषसेन! हमें क्षमा कर दीजिए महोदय, क्षमा कर दीजिए। ऐसा करने से पहले तुम्हें इसके परिणाम को सोच लेना चाहिए था। अनेक मनुष्यों ने तुमसे इसी प्रकार निवेदन किया होगा, परंतु तुम दुष्टों ने कभी किसी की याचना सुनी? कौन है ये सब और किस बात की क्षमा मांग रहे हैं? और ये कौन है? हर बार तुम लोगों को एक और अवसर दिया गया, परंतु तुम लोग फिर भी नहीं सुधरे और इसी कुमार्ग पर चलते रहे। परंतु अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल भुगतना ही होगा। मैंने तुम्हें साक्ष्य समेत पकड़ा है। अब तुम नहीं बच सकते। नहीं महोदय, ऐसा न करें महोदय, ऐसा न करें। हमें क्षमा कर दीजिए। लूटा हुआ धन हम पुनः स्त्री को लौटा देंगे, पर हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा। लूटा हुआ धन लौटा देने मात्र से तुम्हारे पापों का प्रायश्चित नहीं हो जाएगा दुष्टों। सर्वप्रथम उस